अफगानिस्तान क्रिकेट अ टेल ऑफ हार्डवर्क या फिर फ्लूक। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब ट्रेंड है कि हम किसी की कामयाबी पर उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी कामयाबी पर हम खामियां निकालना शुरू कर देते हैं, उसको डाउन प्ले करते हैं, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। जब से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब बहस चल रही है कि भाई ये तो अफगानिस्तान क्रिकेट का फ्लूक लगा हुआ है, अफगानिस्तान की मर्जी की विकेटें उन्हें मिल रही हैं, वो स्पिन डोमिनेंट ट्रैक्स पर दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो अफगानिस्तान क्रिकेट का फुद्दू लगा हुआ है, उनका फ्लूक लगा हुआ है, वो ऑन अ गिवन डे किसी भी टीम को हरा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरह अफगानिस्तान की वो टीम जो 2010-12 तक जर्सी या फिर जर्मनी, युगांडा, बरमूदा जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलती थी, सिर्फ 10-12 साल के अरसे के दौरान अफगानिस्तान की टीम, उनके प्लेयर्स की हार्डवर्क, एफर्ट, मेहनत और डेडिकेशन के बाद अफगानिस्तान अब एक वर्ल्ड बीटर टीम बन गई है। मैं आपको लेके चलूंगा तकरीबन 2000 या 2001 के टाइम पर, जब अफगानिस्तान में क्रिकेट की बिल्कुल शुरू के दिन थे, अफगानिस्तान एक वॉर जोन था। तब अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आया करती थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने, यानी अफगानिस्तान के उस वक्त के जो भी प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनकी एक टीम होती थी, वो एक पूल में अपने तमाम तर मैचेस खेलते थे। कभी लाड़काना से खेल रहे हैं और हार रहे हैं, कभी भावलपुर से खेल रहे हैं, कभी जो है वो मुजफ्फराबाद की टीम से खेल रहे हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 10-12 साल का अरसा गुजरा। अफगानिस्तान की टीम 2012 में पाकिस्तान में होने वाले नेशनल T20 में अफगान चीतास के नाम से शिरकत करती थी। उस वक्त अफगानिस्तान के बड़े T20 प्लेयर्स, जिनमें अब उनके कप्तान मोहम्मद नबी शामिल थे, असगर तांगज़ई हो गए, असगर अफगान के नाम से जिन्हें जाना जाता है, दौलत ज़ादरान, शापूर ज़ादरान, ये तमाम तर प्लेयर्स पाकिस्तान आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। यानी अफगानिस्तान में इनके पास कोई एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग फैसिलिटीज नहीं थी, इनके पास कोई प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर ट्रेनिंग करने का सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर अफगानिस्तान क्रिकेट ने तरक्की की और इस तरक्की के पीछे सिर्फ एक चीज थी, और वो इन प्लेयर्स की मेहनत, इनका पैशन, इनकी एफर्ट्स और इनकी डेडिकेशन थी। यानी अफगानिस्तान क्रिकेट अगर आज इस पॉइंट पर खड़ी है तो इसके पीछे ना तो किसी की दी गई कोई फेवर है, ना ही किसी के लैंड किया हुआ क्रिकेट ग्राउंड और किसी के लैंड किए हुए कोई फॉर्मर प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान आज यहां पर अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन की वजह से पहुंचा है। यानी एक ऐसी टीम जो 2012 में आईसीसी डिवीजन 5 खेला करती थी। भाई डिवीजन 5 आईसीसी के लिस्ट ऑफ टूर्नामेंट्स में सबसे लोएस्ट टूर्नामेंट है। आप जब डिवीजन 5 में जर्मनी, बरमूदा जैसी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते थे, वहां से फिर अफगानिस्तान प्रमोट होकर डिवीजन 4 में आया, वहां से फिर उन्होंने वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेला। 2012 वर्ल्ड कप के लिए, 2015 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने 50 ओवर के लिए क्वालिफाई किया और वहां से अफगानिस्तान क्रिकेट में कामयाबियों का ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने थमने का नाम नहीं लिया। और अब आप अफगानिस्तान क्रिकेट देखें, जहां उनके पास राशिद खान जैसे सुपरस्टार हैं, जहां उनके पास मोहम्मद नबी जैसे क्रिकेटिंग आइकॉन हैं, क्रिकेटिंग स्टॉलवर्ट्स हैं। यानी मोहम्मद नबी ने कोई 45 क्रिकेटिंग नेशंस को, 45 मुल्कों को हराया है। मैं और आप तो 45 मुल्कों के नाम नहीं बता सकते, मोहम्मद नबी ने तो 45 मुल्कों के अगेंस्ट क्रिकेट खेली और 45 मुल्कों की, 45 मुल्कों की क्रिकेट टीम्स को उन्होंने हराया है। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि ये अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई फ्लूक लगा है, उनका कोई फुद्दू लगा है, तो हरगिज ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि कभी भी फ्लूक जो लगता है ना, वो फ्लूक एक मैच का लगता है। फ्लूक ये नहीं लगता कि आप न्यूजीलैंड को 75 पर ऑल आउट कर रहे हैं। फ्लूक ये नहीं लगता कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 145 रोक रहे हैं। फ्लूक ये नहीं लगता कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट 115 रन्स डिफेंड कर रहे हैं। इसे फ्लूक नहीं कहते, इसे कहते हैं बरसों की मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर टर्मोइल जिन सूरत हाल से अफगानिस्तान की टीम, उनके प्लेयर्स गुजरे। एक वार जोन की कैफियत होती थी अफगानिस्तान में, मतलब प्लेयर्स वहां पर किस अंधालों में, किन तरीकों से प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट में ऐसा कोई लेगेसी भी नहीं रही। जिस तरह हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में भाई वसीम बकार हैं, इंजमाम हो गए, द ग्रेट जावेद मियां दाद हैं, माजिद खान हैं, इसके अलावा जहीर अब्बास हैं।
अफगानिस्तान क्रिकेट में कोई इतनी बड़ी लेगेसी नहीं रही उनके पास वही क्रिकेटिंग प्लेयर्स हैं जो 2005, 7, 10 में नौरोज मंगल हो गए, दौलत जादगरान हो गए। आप अफगानिस्तान क्रिकेट पर जब भी बात करें, आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि ये टीम अगर वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक पहुंची है तो इसके पीछे अफगानिस्तान क्रिकेट की बरसों की मेहनत है। इन तमाम तर प्लेयर्स की और इनकी फैमिलीज़ की, अफगानिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स की बरसों का हार्ड वर्क, बरसों का इंतज़ार है। जहां आज वो वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में खड़े हैं, उसके पीछे क्रेडिट अगर जाता है तो सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर्स को जाता है।